नमस्कार दोस्तों। जब भी आईपीओ आता है उसमें दो टाइप के आईपीओ आते हैं। एक होता है मेन लाइन आईपीओ एंड सेकंड होता है एसएमई आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ ऐसा होता है जो बड़ी कंपनियां होती हैं और आईपीओ लाती हैं, जबकि एसएमई आईपीओ छोटी कंपनियां लाती हैं। जनरली लोग मेन लाइन आईपीओ में अप्लाई करते हैं, एसएमई आईपीओ में कम लोग अप्लाई करते हैं। इसके पीछे कई कारण होते हैं। हमने मेन लाइन आईपीओ को कवर कर लिया, इस पर वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ ही आईपीओ में 100% अलॉटमेंट आप कैसे पा सकते हैं इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ मैंने ट्रिक्स बताया है, उन ट्रिक को अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा सकते हैं। आज हम एसएमई आईपीओ के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। एसएमई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जब कोई स्मॉल या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस अपना आईपीओ लाती है तो इसे बोला जाता है एसएमई आईपीओ। अब एक स्मॉल छोटी कंपनी है या फिर मीडियम कंपनी है, वो अपना आईपीओ लाना चाहती है, इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसे अपना विस्तार करना है। अगर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में है तो अपने फील्ड का विस्तार करना चाहती हो, या फिर अगर उसके ऊपर कोई डेट है उस डेट को पाटना चाहती हो, दैनिक कार्य के लिए उसके पैसे की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना है, तो वो उसके लिए आईपीओ लाती है जिससे लोगों से पैसे उठा सके। इसका भी प्रोसेस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। आइए समझते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि जो एसएमई यानी छोटी कंपनियां होती हैं उनका आईपीओ भी आता है। इसके लिए भी प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। इनके लिए भी सबसे पहले एक मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ता है। इसके बाद DRHP फाइल करनी पड़ती है, यानी ड्राफ्ट ऑफ रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट फाइल करना पड़ता है। इसके साथ इन्हें भी रोड शो करना पड़ता है। इन्हें भी रोड शो करना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके। फिर आईपीओ आता है, इसका जो डेट रेंज है ये सब कंफर्म हो जाता है, लोग अप्लाई करते हैं और फिर लिस्ट हो जाता है। इसका भी प्रोसेस सेम है जैसे मैंने पहले बताया था मेन लाइन आईपीओ के बारे में। इनका भी प्रोसेस लगभग सेम होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो आप इसी प्रोसेस के माध्यम से समझेंगे। अब इनकी भी लिस्टिंग या तो बीएससी पे हो सकती है, या तो एनएससी पे हो सकती है, या तो दोनों पे हो सकती है। ठीक है, तो ये आपने बेसिक तौर पे समझा। अब एक एसएमई आईपीओ है तो उसके लिए क्या एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है। पहली बात यह है कि ये कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा रेगुलेट होता हो। सेकंड, इसका जो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है वो 25 करोड़ रुपए होना चाहिए। एंड एसएमई का जो टेंजिबल एसेट है वो 1.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फीचर है जिसके बिहाफ पे एक एसएमई आईपीओ निर्धारित होता है। अब आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो ज्यादातर लोग एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है, जिनके पास हो सकता है कि 10,000 हो या फिर हो सकता है 50,000 हो, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि बेसिकली जो एसएमई आईपीओ होते हैं इनका भी एक लॉट होता है, लेकिन इनका लॉट काफी बड़ा होता है। कई कई एसएमई आईपीओ में आप देखेंगे 1000 शेयर का भी लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनका अगर आपको अप्लाई करना है तो मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। 1 लाख रुपए मिनिमम आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे एसएमई आईपीओ आपको 1 लाख में मिल जाए। कुछ ऐसे भी रहेंगे जो आपको 1,20,000 में मिलेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 1,25,000, 30,000, 1,40,000 तक ऐसे रेंज में जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको एसएमई आईपीओ अप्लाई करना है तो 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तब आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसमें भी मिनिमम रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप कम से कम 1 लॉट ले सकते हो। ठीक है, तो एक बेसिक प्रोसेस इनका भी होता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। आईपीओ का डेट अनाउंसमेंट किया जाता है, लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फाइनली अलॉटमेंट किया जाता है, लिस्टिंग होती है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो लिस्टिंग के दिन आप चाहें तो अपने इस आईपीओ में जो शेयर्स हैं उनको सेल करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर लिक्विड है, लोगों की उपलब्धता है, तो आप आसानी से बाय एंड सेल कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा कम लिक्विड होता है मेन लाइन आईपीओ की कंपैरिजन में। आइए अब देखते हैं यहाँ कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। एक एडवांटेज देख लेंगे और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये छोटी कंपनियां होती हैं, ठीक है, स्मॉल कंपनीज होती हैं। तो जो स्मॉल कंपनीज होती है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी 15 करोड़ की है, 15 करोड़ की है तो इसके पास तो बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो यहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है।
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी तो आपको रिटर्न जो है, रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने निवेश किया हो तो अगले 5 या 10 वर्षों में आपका 1 लाख जो रुपए है ये 20 लाख भी हो सकता है, 30 लाख भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख जो है आपका वो जीरो हो जाए, कि हो सकता है कंपनी सरवाइव ना कर पाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनियां होती हैं तो इनके बारे में इतना इंफॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं रहती है और कोई गारंटी भी नहीं रहती है कि कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सरवाइव कर गई, काम अच्छा चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकती है। तो रिटर्न बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां डिसएडवांटेज कुछ है। पहली यहां पे जो पहला डिसएडवांटेज है ये है कि बहुत छोटी कंपनी है तो इंफॉर्मेशन थोड़ा आपको कम मिल पाता है। इंफॉर्मेशन लैक यहां पे आपको देखने को मिलता है। अब जब इंफॉर्मेशन लैक मिलेगा तो आप कंपनी के बारे में उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे। यहां पे जो इन कंपनियों को चलाने वाले हैं उतना उनका नाम भी नहीं होता है, तो उतना अच्छा आप उनके बारे में एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहां पे आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हाईली वोलाटाइल होती है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होती है, मार्केट में इतना ज्यादा वोलाटाइल होती है कि अक्सर आप देखेंगे इसमें सर्किट लगेंगी, कभी अपर सर्किट लगेगी, कभी लोअर सर्किट। तो यहां पे आपको मैं लिख देता हूं कि अपर एंड लोअर सर्किट इसमें लगती रहती है। तो यहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहां लिक्विडिटी भी कम होती है। कई बार तो आप देखेंगे कि आपको सेलर ही नहीं मिलेंगे, आप बेचना चाहोगे आपको सेलर ही नहीं मिलेंगे। ज्यादातर मार्केट में आप कुछ दिन तो ऐसा देखोगे कि ये ट्रेड ही नहीं हो रहा है, पता चला सर्किट लग गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लमें होती हैं ये इसमें ज्यादा होती हैं, इसीलिए जो है लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट यहां पे मेंशन कर सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा मनी चाहिए, इसे अप्लाई करना है तो कम से कम आपके पास 1 लाख से लेके 1.5 लाख के बीच में अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख के बीच में, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। तो इतनी पूंजी आपको लगाना पड़ेगा, तब आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके साथ रिस्क कितना ज्यादा है, रिवार्ड यही है कि कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है, बट इन सबके साथ इतना रिस्क है कि इसमें लोग पैसा लगाने से बचते हैं। कुछ लोग पैसा लगाते हैं जिनके पास पूंजी है और वह ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से पैसा लगाते हैं, बट ऐसी कंपनियों में ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आपको दिखा रहा है 100%, तो हो सकता है कि वो 100% पे लिस्ट ना हो, बल्कि 10% पे आपको यहां पे लिस्टिंग देखने को मिले, 15% पे लिस्टिंग देखने को मिले, तो थोड़ा रिस्क तो रहता है। जबकि मेन लाइन आईपीओ में इतना रिस्क नहीं होता है। मेन लाइन आईपीओ ज्यादा लिक्विड होता है, आज आप चाहो आज आप शेयर आसानी से बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एसएमई में आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 1000 का लॉट है, 1000 शेयर आपने परचेज किया है, तो आपको सेल भी करना पड़ेगा पूरा लॉट 1000। अब 1000 सेल्स का एक बायर अगर आप हैं तो आपके लिए एक सेलर भी होना चाहिए। तो यानी बायर सेलर अगर सेम लॉट के होंगे तभी ये मामला सेट हो पाएगा, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में समझ आ गया होगा कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। इसे भी अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। 18 वर्ष एज होनी चाहिए, वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ब्रोकरेज फ्री डीमेट अकाउंट है, उसमें आपको एक बार चार्ज करना पड़ेगा, जिसमें 20% आपको ऑफ मिल जाएगा। एम स्टॉक्स का है, आपको लाइफ टाइम अगर ट्रेड भी करेंगे तो कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो इजीली उसमें आप अकाउंट बना के इन आईपीओज में अप्लाई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।